मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसकी प्रथम महाअधिकार की 97 नंबर की गाथा और आज 98 नंबर की गाथा, इन पर गुरुदेव श्री का पन्ने व्याख्यान अभी सुना है। थोड़ी चर्चा 97 नंबर गाथा की भी प्रारंभ में गुरुदेव ने की। 97 नंबर गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि एक निज शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है और कोई भी नहीं, ये स्पष्ट कहा। और इस निज शुद्धात्मा के ध्यान करने से क्षण मात्र में ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। क्षण मात्र का अर्थ है अंतर मुहूर्त में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसके समर्थन में टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने उन्होंने एक उद्धरण दिया। कौन से ग्रंथ का था? भगवती आराधना का था या किसी आराधना संग्रह नाम के ग्रंथ का उद्धरण दिया कि 24 तीर्थंकरों में 16 तीर्थंकर देव के शासन में ऐसा हुआ कि कोई अति भव्य जीव उसी दिन दीक्षित हुए और आत्मा की उग्र आराधना द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो इस प्रकार वहाँ अपने इस कथन को, यानी योगेंद्र देव जी ने जो कथन किया उसका समर्थन वहाँ पर इस घटना के द्वारा, इस प्रसंग के द्वारा किया। फिर वहाँ ये शिष्य ने पूछा कि यदि अंतर मुहूर्त में निशुद्धात्मा के ध्यान से मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है तो हमको अभी क्यों नहीं होती? तो उसके उत्तर में आई बात कि अभी निर्विकल्प शुक्ल ध्यान जो वज्र विषव नाराज संगनन वाले जीवों को चौथे काल में होता है वैसा अभी नहीं होता। तो ये क्या हुआ जवाब कि इस जवाब में काल निमित्त बताकर, क्षेत्र काल को निमित्त बताकर और वज्र विषव नाराज संगनन को निमित्त बताकर जीवों की योग्यता यहाँ बतलाई है ना। वज्र विषव नाराज संगनन होगा तो केवल ज्ञान होगा ऐसा नहीं बताया है, लेकिन जो ऐसे उग्र शुक्ल ध्यान रूप धर्म आराधना आत्म आराधना की योग्यता वाले जीव हों
उनको निमित्त में वज्र विषम नारा संगनन भी होता है और क्षेत्र काल में भी वैसा ही परिणमन या वैसा संयोग होता है। ये बात बताई थी, है ना। तो उस संबंध में स्पष्ट भी किया था कि अभी यहाँ वह उग्र शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, किंतु धर्म ध्यान हो सकता है। और धर्म ध्यान है वह कोई व्यवहार पुण्य पाप पुण्य रूप शुभ भावों को धर्म ध्यान नहीं कहा। धर्म ध्यान यानी अपने आत्मा की आराधना के भाव को धर्म ध्यान कहा। और धर्म ध्यान वालों के परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चर्चा पूरी 97 नंबर गाथा में आई। इसमें देखो गुरुदेव का आज जो आया प्रकरण वो अपन थोड़ा देखते हैं, 248 पेज। ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में कहा है। इसका अर्थ यह है कि श्री सर्वज्ञ वीतराग देव इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, यानी नहीं हो सकता। निषेध करते हैं का अर्थ यहाँ इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में जो जीव हैं, आत्म आराधक जीव हैं, उनको शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म ध्यान होगा तब तो शुक्ल ध्यान होगा। और धर्म ध्यान किसको होगा कि जिसने आत्मा को पहचान कर उसमें आप रूपता की प्रतीति की है, उसको होगा। ठीक है। अंदर की एकाग्रता उग्र हो ऐसा भाव अभी नहीं है। फिर कहा इस समय धर्म ध्यान हो सकता है। ये धर्म ध्यान का अर्थ शुभ नहीं। कोई कहते हैं ना कि धर्म ध्यान अर्थात शुभ भाव है। अभी शुक्ल ध्यान तो है नहीं और वह यहाँ नहीं, और निश्चय धर्म ध्यान जो है वह अभी है। व्यवहार धर्म ध्यान तो शुभ भाव है। शुभ भाव को भी जिनागम में धर्म ध्यान की संज्ञा दी गई है व्यवहार से। ये ध्यान रखना, व्यवहार से माने है नहीं और कहा गया है। तो निश्चय धर्म ध्यान जो है वह अभी है। अभी है का मतलब क्या, इसको समझना है ऐसे कि अभी इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में ऐसे जीव हैं जिनकी योग्यता इस प्रकार की है कि वे धर्म ध्यान रूप यानी स्वरूप की पहचान करके उसकी प्रतीति और उसकी एकाग्रता रूप प्रचुर स्वय संवेदन 7वें गुण स्थान तक की भूमिका वाली वीतरागता में परिणम सकते हैं। ऐसी अभी इस क्षेत्र इस काल में जीवों की योग्यता है। क्षेत्र काल से मतलब नहीं है, क्षेत्र काल में रहे जीवों की योग्यता अभी ऐसी है। ये बात यहाँ कही गई है। तो कहा व्यवहार धर्म ध्यान शुभ भाव है, उसकी यहाँ बात नहीं है। 2 पंक्ति छोड़ सकते हैं। फिर देखो, तेरे ध्यान की लीनता की कमी है इसलिए शुक्ल ध्यान नहीं है। लो क्या कहा, ये भरत क्षेत्र है, ये पंचम काल है, इसलिए शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता कि ये तो अभी निमित्त का ज्ञान कराते हैं। वास्तव में तो तेरी परिणति में ध्यान की लीनता की कमी है, ये यहाँ कहना है। यानी तुम अपने आत्म आराधना रूपी स्वरूप के ध्यान की परिणति में उग्रता नहीं है, इसका नाम शुक्ल ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान कहते किसे हैं कि स्वरूप की आराधना रूप लीनता रूप उग्र परिणमन को शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो उग्र परिणमन क्यों नहीं है, क्योंकि अभी वो लीनता की कमी है। तो कमी तेरी है, निमित्तों की तरफ मत देखना, कमी अपनी ही है ना। ये यहाँ पर कहना है।
दूसरा कोई कारण नहीं है। पंचम काल है, यह है, फलाना है, ये सब पर निमित्त हैं। इनके कारण नहीं है ऐसा नहीं है, पर तेरे नहीं है तो इस प्रकार के निमित्त कारण नहीं है। पॉइंट समझ में आया ना? ये बात को बराबर समझना चाहिए, नहीं तो निमित्त पर से कथन करने की, निमित्त पर से समझने की, ये बात अपने में बहुत समझो बहुत प्रचलित है और बहुत सरल लगती है। इधर से बात को कहना तो सरल है, पर उसकी असलियत समझना जरूरी है। पॉइंट ये है, देखो ये है पंचम काल है, ये है फलाना है। अभी हमारे शरीर का सहनन ऐसा नहीं है। अरे शरीर के सहनन से आत्म ध्यान होता है कि उपयोग रूप आत्मा में एकाग्रता से शुक्ल ध्यान या ध्यान की उग्रता होती है। ये बता, अपन विचार कर लो, वज्र विषम नाराज संगनन क्या करेगा? उस शरीर के परमाणुओं की उस प्रकार की परिणमित एक विशेष अवस्था है, उसका आत्म आराधना से क्या लेना देना? देखो, जितनी अंदर में निर्विकल्प शुक्ल ध्यान की रम झट जम जानी चाहिए, उसकी उतनी न्यूनता है। पॉइंट ये पकड़ना है, जितनी मोक्ष पद की प्राप्ति के फल को प्राप्त करने वाले स्वरूप के ध्यान की अति उग्रता चाहिए, वो क्यों नहीं है कि अभी न्यूनता है। सरल सी बात है, सरल सी बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों उग्र नहीं है कि न्यून है, इसलिए उग्र नहीं है। बहुत ये एकदम सीधी बात है कि नहीं? न्यून क्यों है? क्योंकि उग्र नहीं है। उग्र क्यों नहीं है? क्योंकि न्यून है, इसलिए कम है, हीन है। तो निमित्तों का जो ज्ञान कराया आगम में कि भाई हमेशा याद रखना, निमित्तों का ज्ञान निमित्तों के ज्ञान कराने के लिए नहीं, अपितु निमित्तों के ज्ञान कराए जाने के द्वारा उपादान में जो कार्य हुआ है, कम अधिक जो भी, उसका ज्ञान कराना है। मूल बात ये है। देखो आगे अपन देखते हैं 250 पेज पे। देखो बहुत अच्छा, ये 4 पंक्तियां गुरुदेव ने ली थी। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का नाम है ना, परमात्म प्रकाश। तो कहते हैं यह परमात्म प्रकाश किस प्रकार हो? परमात्म प्रकाश, परमात्म स्वरूप यह द्रव्य त्रकाली अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप तो विद्यमान है, पर इसका प्रकाश पर्याय में कैसे हो? पर्याय में अभी मिथ्यात्व का अंधकार फैला हुआ है, राग की मलिनता वर्त रही है, और वस्तु स्वरूप से त्रकाल परमात्म भाव से विद्यमान है। तो ऐसे परमात्म स्वरूप आत्मा का, इस परमात्मा का पर्याय में प्रकाश किस प्रकार हो, ये चर्चा यहाँ चलती है कि यह परमात्मा निज स्वरूप में लीनता हो तो परमात्म प्रकाश पर्याय में होता है। ये पहले ही गुरुदेव ने शुरू में ही ये बात ली थी, ध्यान होगा। दुविहंप मोक्ष हेयम आया था ना, प्रवचन प्रारंभ होते ही आया था ये। दुविहंपि मोक्ष मोक्ष हेयम झाणे पाव नदी जम मुनि नीमा आया। जब वस्तु का ध्यान हो तो उस ध्यान में
दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अर्थात परमात्म तत्व जो त्रिकाली है उसका प्रकाश पर्याय में होता है। पॉइंट आ गया समझ में? जो अपनी बात चल रही थी वहीं पहुंचते हैं 250 पेज। तो लीनता की कैसे क्या कहा? परमात्म प्रकाश का उपाय क्या कहा? कि ये परमात्मा द्रव्य स्वरूप परमात्मा जब स्वरूप में लीनता हो तो इस द्रव्य स्वरूप परमात्मा का प्रकाश पर्याय में होता है। तो कैसे होता है? कि स्वरूप में लीनता से होता है। और लीनता की हीनता हो तो भी धर्म ध्यान से संसार का छेद कर डालता है। तो वो धर्म ध्यान तो अभी है, अभी नाम इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में धर्म ध्यान तो है। अर्थात फिर वही बात कि ये भरत क्षेत्र और पंचम काल ये तो निमित्त की तरफ से कथन है। दरअसल अभी ऐसे जीव हैं जिनकी योग्यता इस प्रकार की है कि वे अपने आत्म स्वरूप के ध्यान द्वारा परिणति में लीनता की हीनता रूपी धर्म ध्यान तो प्रकट कर सकते हैं। ये कहना है कि लीनता की हीनता हो तो धर्म ध्यान से संसार का छेद कर डालता है। पश्चात शुक्ल ध्यान होगा ही। जो गुरुदेव श्री कहते हैं दूज उगी है तो पूर्णिमा होगी ही। तो धर्म ध्यान यानी पर्याय में स्वरूप के अनुभव, प्रतीति और उसकी अल्प एकाग्रता ही सही, किंतु उस धर्म ध्यान रूपी परिणति से पर्याय में इस परमात्म तत्व का प्रकाश हुआ है। वो प्रकाश पश्चात बढ़कर के पूर्णता को प्राप्त करेगा ही। तो कहा पश्चात शुक्ल ध्यान होगा तब संसार का अभाव करेगा। अभी क्या कहा कि व्यवहार से संसार का छेद होता है, उसका यहां निषेध करते हैं। लो, ये अभी पीछे अपन ने पढ़ा था ना 97 गाथा की टीका की पंक्ति। ये पढ़ी थी। श्री सर्वज्ञ वीतराग देव इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं। इस समय धर्म ध्यान हो सकता है। तो धर्म ध्यान माने क्या? स्वरूप की आराधना का ध्यान, शुभ भाव का ध्यान। जो व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है वो वास्तव में धर्म ध्यान है ही नहीं। ये वाली बात है। देखो तो व्यवहार से, व्यवहार माने दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति रूपी जो शुभ राग है उससे संसार का छेद होता है। इस बात का यहाँ निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार वह राग है और वही संसार है। तो संसार से संसार किस प्रकार घटेगा? नमक तेज हो गया हो सब्जी में तो और नमक डालने से नमक घट जाएगा। शक्कर ज़्यादा हो गई हो दूध में तो थोड़ी और डालो तो घट जाएगी। ऐसे ही जहर और पी लो तो अमृत हो जाएगा, है ना। जहर जिससे मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया हो, अब और जहर दे दो इसको तो ये जीवित हो उठेगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर जो परिणाम संसार के भाव हैं, संसार में दाखिल कराते हैं, संसार रूप भाव हैं, उनसे संसार किस प्रकार घटेगा?
तो यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाया संसार से संसार किस प्रकार घटे, है ना, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का अर्थ है अपने को विचार में वो बात लेनी चाहिए। 251 पेज यहाँ बात पूरी होती है। देखो कौन लिखा है, फिर आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो, आप स्वयं पढ़ो। शुभ भाव से शुभ, अब सबको पढ़ाना पड़ेगा ना, आपने बोला है तो मैं बोलता हूँ। शुभ भाव से शुभ भाव घटता जाता है, अरे सब ये गप मारते हैं। लिखा ना उसमें अरे प्रभु लोगों को खबर नहीं होती। 251 पे देखते हैं। देखो यहाँ एक शब्द आया है कि धर्म ध्यान ही हो सकता है, अभी ऐसी जीवों की अभी यहाँ ऐसी योग्यता है, लेकिन धर्म ध्यान से परंपरा द्वारा मोक्ष मिल सकता है। अब ये परंपरा शब्द का प्रयोग यहाँ किस प्रकार है, वो अपन गुरुदेव किस प्रकार यहाँ स्पष्ट करते हैं, वो देखो। धर्म ध्यान से परंपरा मुक्ति होगी, इसका अर्थ क्या है? जैसे व्यवहार शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का कारण कहा, तो कैसे कहा? शुभ से तो मुक्ति हो नहीं सकती, शुभ तो बंध का हेतु है, और धर्म ध्यान तो मोक्ष का हेतु है, बंध भाव नहीं है। इसके बारे में 216 नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अपन पढ़ चुके हैं, है ना। इन भावों से बंध कैसे हो, नहीं हो सकता, बात पड़ी थी ना। तो धर्म ध्यान तो अबंध भाव है और शुभ भाव बंध भाव है। तो शुभ भाव से भी परंपरा मोक्ष का कारण कहा, और इस अबंध रूप धर्म ध्यान को भी परंपरा मोक्ष का कारण कहा। तो दोनों में कुछ अंतर है कि देखो, परंपरा शब्द का तो वही अर्थ है, परंपरा शब्द का तो वही अर्थ है। क्या अर्थ है? कि अभाव रूप कारण, उसको परंपरा कारण कहते हैं। हो गया स्पष्ट? परंपरा कारण किसको कहते हैं? अभाव रूप कारण को परंपरा कारण कहते हैं। जैसे प्रथम मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी को परंपरा कारण समझना, क्योंकि सीढ़ी का जब अभाव या त्याग होता है तब वहाँ अपन प्रथम मंजिल पर पहुँचते हैं। ऐसे शुभ भाव का जब त्याग होता है तो शुद्ध भाव में वर्तते हुए पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होती है, ऐसा वहाँ समझाया। अब यहाँ भी वही अर्थ निकलेगा। यहाँ कहा कि धर्म ध्यान से परंपरा मुक्ति होगी, इसका अर्थ क्या? कि धर्म ध्यान छूट जाएगा और शुक्ल ध्यान हो जाएगा, और शुक्ल ध्यान द्वारा अंतर मुहूर्त में पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। लिखा ना, धर्म ध्यान छूटकर फिर शुक्ल ध्यान हो जाएगा, तब मोक्ष होगा। धर्म ध्यान से मोक्ष होता है क्या? प्रश्नवाचक। तो कहा धर्म ध्यान को मोक्ष का परंपरा कारण कहा, लेकिन शुभ भाव को जिस प्रकार परंपरा कारण कहा वो व्यवहार से कहा, और धर्म ध्यान को परंपरा कारण कहा वो निश्चय से कहा। और परंपरा शब्द का अर्थ तो अभाव और त्याग ही है। ख्याल में आई बात? जो मोक्ष मार्गी को सहचर रूप से भगवान की भक्ति बहुमान आदि का व्रत तप आदि का जो शुभ राग रूपी व्यवहार है, उस व्यवहार को व्यवहार से परंपरा कारण कहा, और धर्म ध्यान को निश्चय से परंपरा कारण कहा। तो परंपरा शब्द का दोनों में प्रयोग किया। इसका अर्थ क्या? कि त्याग पूर्वक, क्योंकि धर्म ध्यान लीनता की कमी को कहा और शुक्ल ध्यान लीनता की उग्रता को कहा।
तो हीनता छूटेगी तभी तो उग्रता होगी। सीधी उग्रता कैसे हो सकती है? आप मान लो सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो 14 सीढ़ी है मान लीजिए, और 15वीं पे आपका वह प्रथम तल का फर्श है, वो प्रथम तल पहुंच जाते हैं 15वीं पे। अब आप 10वीं पे हो, 9वीं पे हो, 8वीं पे हो, 11वीं पे हो, तो 11वीं से तो पहुंच नहीं सकते उस 15वीं सीढ़ी के पर जो तल है वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन 11वीं छोड़ोगे तो 12वीं, 13वीं, 14वीं और फिर 15वीं की प्राप्ति होगी। ऐसा यहां बताना है। धर्म ध्यान से मोक्ष होता है क्या? अरे परंपरा कहा, इसका अर्थ क्या कि धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं होगा। लो, स्वराग से नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ गई थी साहब। अब आपने कहा था कि स्वरूप का आलम्बन लो, धर्म ध्यान प्रकट होगा, धर्म ध्यान में दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होंगे। अब इससे भी नहीं क्या? तो कहा धर्म ध्यान से नहीं होगा, परंपरा अर्थात धर्म ध्यान को छोड़कर कहाँ अधर्म ध्यान में जाना है कि ना, धर्म ध्यान को छोड़कर शुक्ल ध्यान करेगा तब मोक्ष होगा। समझ में आया? स्पष्ट कितना है, कहीं उलझन नहीं है, सीधी सीधी बात है। फिर देखो इसको जोड़ा है कि जिससे परंपरा मोक्ष भी मिल सकता है। देखा, वर्तमान धर्म ध्यान में लीनता मंद है। वर्तमान यानी वर्तमान में इस क्षेत्र, इस काल में जो जीव हैं उनकी योग्यता ही ऐसी है कि वे शुक्ल ध्यान रूप उग्र ध्यान में परिणमन नहीं कर सकते, जीवों की योग्यता। पश्चात परंपरा अर्थात आगे बढ़कर जो धर्म ध्यान से लीनता से, यानी अभी जितनी लीनता रही उससे भी आगे बढ़कर उग्र लीनता होगी, तो उससे परंपरा मोक्ष होगा। परंपरा नाम वो छूट जाएगा, धर्म ध्यान छूट जाएगा। और धर्म ध्यान छूटकर क्या पाप ध्यान हो जाएगा कि ना, शुक्ल ध्यान हो जाएगा। तो लीनता से भी आगे बढ़कर उग्र लीनता होगी, तो उससे परंपरा मोक्ष होगा, ऐसा कहने में आया है। ये 97 हुई। अब 98, 98 गाथा की अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अपाणीय मणिमिलऊ नियमीन वसैणा जासु सत्य पुराणम तव चरणु मुख विकरि हम कितासु। जिसके मन में निर्मल आत्मा नहीं नियम से वास करे, तपश्चरण या शास्त्र पठन भी उसे मुक्ति नहीं दे सकते। योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को संबोधित करते हुए एक से बढ़कर एक गाथाएं इस महान ग्रंथ में गूंथ दी है ना। प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किए, आगे और एक गंभीर प्रश्न प्रभाकर भट्ट का आने वाला है दूसरे अधिकार में, शायद पहले अधिकार के आगे की गाथाओं में है, आएगा। देखो, जिसके मन में निर्मल आत्मा नहीं, मन में यानी उपयोग में है, उपयोग में, मन का अर्थ यहाँ उपयोग है। मन का अर्थ वो मन के विकल्प रूप बात नहीं है ना। जिसके मन में निर्मल आत्मा नहीं, नहीं नियम से वास करे, यानी जिसके उपयोग में निर्मल आत्मा वास नहीं करता, तपश्चरण या शास्त्र पठन भी उसे मुक्ति नहीं दे सकते। उत्थानिका में इसी बात को कहा कि जिसके राग रहित मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं है, है ना। उत्थानिका में
यह भी कह दिया कि वीतराग भाव हो, राग रहित मन, यानी वीतराग या वीतरागी उपयोग या वीतराग भाव। वीतराग भाव में कौन होता है? वीतराग भाव ही जब कह दिया तो उसमें विषय कौन होता है? कि शुद्धात्मा ही होता है। यानी उसमें ये परमात्म पद को प्राप्त अरिहंत सिद्ध हों उपयोग में, तो वो भाव वीतराग नहीं होता है, वो राग रूप भाव होता है। और जो भाव वीतराग होता है उसका विषय नियम से शुद्धात्मा होता है। और फिर भावना शब्द लिया। भावना का अर्थ है भुवन रूप परिणमन का भाव, यानी जिसके वीतराग रूप परिणमन में शुद्धात्मा ही है, अर्थात जिसको वीतराग परिणमन नहीं, अर्थात जिसके शुद्धात्मा का अनुभव नहीं, जिसको शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं, जिसको शुद्धात्मा के आस्वादन रूप किंचित ध्यान का भाव नहीं, उसको शास्त्र पुराण तपश्चरण क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते। अनुवाद देखो, यस्य निज मनसी निर्मलः आत्मा, जिसके निज मन में निर्मल आत्मा नियमेन न बसती, निश्चय से नहीं रहता, तस्य शास्त्र पुराणानि तपश्चरणम अपि किम मोक्षम कुर्वन्ति। उस जीव के शास्त्र के पुराण तपस्या भी क्या, देखो प्रश्न करके कहा योगेंद्र देव ने, क्या मोक्ष को कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। देखो प्रश्न रूप कहा और उत्तर दे करके नियम हो गया, नियम हो गया ना। प्रश्न रूप कहा और उत्तर दिया तो नियम हो गया। क्या नियम हो गया? कि जिसके मन में, जिसके उपयोग में शुद्धात्म तत्व की अनुभव आस्वादन प्रतीति नहीं, उसको शास्त्र पुराण आदि का पठन, शास्त्र का कितना ही बड़ा पाठ ही हो जाए और कितना ही तपश्चरण कर ले, लगा लो यहाँ पर पूरी की पूरी बात वो जो 6 डाला में आई है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हुआ शास्त्र पुराण है। और क्या 9वें ग्रैविक तक गया, ऐसी शुक्ल लेस्या वाले मंद कषाय के परिणमन में रहा। तपश्चरण में ले लो, क्या कर सकता है? क्या मोक्ष दे सकता है? कि नहीं, संसार में ही घुमाएगा, संसार में ही घुमाएगा। आ गया ना उसमें। और हमारा ही फ्लैशबैक है, अनंत बार हमने ही मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। किसने अंकुर भैया? अपन नहीं, अपनी ही बात है। तो कहा क्या मोक्ष को कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अब टीका में थोड़ी विशेषता है, बात तो सीधी सीधी गाथा में आ ही गई, पर टीका में एक बोल कहा फिर उस पर 3 बोल कहे, वो अपन देखते हैं। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्ध भावना जिसके नहीं है, उसको शास्त्र पुराण तपश्चरण आदि सब व्यर्थ है। व्यर्थ तो समझ गए ना? व्यर्थ माने अर्थ रहित, अर्थ माने प्रयोजन, तो निष्प्रयोजन है। व्यर्थ का अर्थ समझ गए ना? व्यर्थ माने निष्प्रयोजन है, उससे प्रयोजन की सिद्धि किंचित भी संभव नहीं है, ये कहना है। अब यहां शिष्य प्रश्न करता है कि क्या बिल्कुल ही निरर्थक है? क्या बिल्कुल ही निरर्थक है? शास्त्र पठन तपश्चरण आदि क्या बिल्कुल ही निरर्थक है? बिल्कुल वृथा है, बिल्कुल निष्प्रयोजन है क्या? तो उसका समाधान यहां 3 बोलों से दिया जाता है। 3 बोलों से समाधान देंगे और 3 प्रकार के जीवों के
को किस प्रकार इसका प्रयोजन है और क्या क्या नहीं है, वो बात यहाँ पर आएगी। देखो, उसका समाधान ऐसा है कि बिल्कुल तो नहीं है ना। बिल्कुल ही निरर्थक कहा, सो कहा बिल्कुल तो नहीं है। अभी स्टोपदेश पढ़ रहे होंगे तो ये गाथा इस तरह की एक शायद उसमें भी आई है, प्रारंभ की गाथाओं में, स्टोपदेश में। हाँ, वहाँ उपादान निमित्त के संदर्भ में आई है कि उपादान ही कार्यकारी है, तो फिर उसमें उस संदर्भ से भी वहाँ एक गाथा आई। हाँ, यहाँ देखो क्या आई कि क्या बिल्कुल निरर्थक है, तो उसका समाधान ऐसा है कि बिल्कुल तो नहीं है, किंतु, अब किंतु लगा के 3 बोल देखना। लेकिन वीतराग सम्यक्त्व रूप निज शुद्धात्मा की भावना सहित हो, है ना। शर्त आ गई, शर्त कि वीतराग सम्यक्त्व रूप निज शुद्धात्मा की भावना सहित हो, तब तो मोक्ष के ही बाह्य सहकारी कारण है। कौन? शास्त्र, पुराण, तपश्चरण आदि सब तरह का व्यवहार समा गया वैसे इसमें, है ना। जो मंदकषाय के विकल्प रूप जिनके अनुरूप बाह्य चेष्टाएं दिखती हैं वो भी आ गया, और शास्त्र पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन मनन आदि वो भी आ गया, दोनों आ गए ना। तो वे बाह्य सहकारी कारण कहे गए। मोक्ष के ही बाह्य सहकारी कारण किसको, ये ध्यान रखना है। यहां कोई पढ़कर ये कहने लगे कि परमात्म प्रकाश के प्रथम महाधिकार की 98 गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि ये शास्त्र पुराण तपश्चरण आदि जो व्यवहार राग रूप वृत्ति है वह मोक्ष का बाह्य सहकारी कारण है। कोई ऐसा कहे तो कहा कि हाँ, ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने यह बात यहाँ पर कही है, पर किसको, किसको बाह्य सहकारी कारण है कि वीत राग सम्यक्त रूप निज शुद्धात्मा की भावना, भावना नाम परिणमन, सम्यक्त रूप वीतराग सम्यक्त रूप निज शुद्धात्मा का परिणमन जिनके चल रहा है, अंतरंग में वीतरागता की परिणति जाजल्यमान है, वर्त रही है, प्रवर्तमान है, उनको कमजोरी में उठने वाले यह जो कोई भी शास्त्र पठन पाठन चिंतन मंथन मनन और तपश्चरण आदि जो कुछ भी विकल्पात्मक भाव हैं वे बाह्य सहकारी कारण हैं। बाह्य सहकारी कारण 3 बार बोला, बाह्य, अंतरंग सहकारी कारण भी नहीं। तो अंतरंग सहकारी कारण क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं कि देखो, मोक्ष का साक्षात कारण पना तो चारित्र को कहा है। चारित्र नाम स्वरूप की लीनता। इसके ठीक पूर्व की गाथा में अपन पढ़ चुके हैं कि शुक्ल ध्यान रूपी लीनता और लीनता की न्यूनता सो धर्म ध्यान, ये जो है ये वास्तव में मोक्ष का कारण कहा जाता है। वहाँ पढ़ा अपन ने कि लीनता की न्यूनता वाला भी मोक्ष का परंपरा कारण है, और शुक्ल ध्यान रूपी जो चारित्र माने उग्र लीनता वह साक्षात कारण है।
तो साक्षात कारण जो है उसको कोई अंतरंग सहकारी कारण है कि हाँ सम्यक दर्शन ज्ञान आदि भाव और अंतरंग में वर्तता हुआ आनंद का भाव, इसको अंतरंग सहकारी कारण जानना। और ये बाह्य सहकारी कारण है, क्योंकि बाह्य सहकारी कारण कहा तो प्रश्न उठेगा कि अंतरंग सहकारी कारण कौन है? है कि नहीं सहकारी? संग में सहकार रूप से, सहचर रूप से उग्रता जब ध्यान की अथवा एकाग्रता की जो उग्रता वर्तती है तो वहाँ अतीन्द्रिय आनंद का, शांति का और सम्यक्त का, उस सम्यक्त की धारा का अखंड प्रवर्तमान पना है, वो अंतरंग कारण है, सहकारी। क्योंकि चारित्र को यहाँ अपन साक्षात कारण कह रहे हैं। देखो तब तो ये अभी तो एक बोल आया है, एक बोल रिपीट करते हैं कि वीतराग सम्यक्त रूप निज शुद्धात्मा की भावना सहित हो तो ये शास्त्र पठन पाठन और तपस्चरण आदि मोक्ष के ही बाह्य सहकारी कारण है। अब दो बोल और सुनो, ये दो बोल दोनों मिथ्या दृष्टि के हैं, क्योंकि एक बोल में सम्यक दृष्टि आ गए, अब बचा कौन? मिथ्या दृष्टि। उसके दो बोल, पर दो बोल में थोड़ा फर्क है, वो समझना। यदि वे वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हों, देखना जरा हल्के हल अभी अपन देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे तो है ही। ऊपर की पंक्ति में लिखा है यदि वे वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हों, दूसरे बोल की बात है। और तीसरा बोल लिखा है मिथ्यात्व रागादि सहित हों। तो बात तो एक की एक लगती है ना? एक को इधर से कहा, एक को उधर से कहा। वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप बराबर मिथ्यात्व रागादि सहित, पर दोनों में यहां टीकाकार आचार्य भगवान के मंतव्य में थोड़ा फर्क है, अर्थ में फर्क नहीं आ रहा है। देखो अर्थ में कोई फर्क नहीं आ रहा। वीतराग सम्यक्त की अभाव रूप वाले जीव और मिथ्यात्व रागादि सहित के जीव हैं दोनों मिथ्या दृष्टि, दोनों अपने स्वरूप के आस्वादन से रहित हैं, वंचित हैं, पता ही नहीं है, प्रतीति का तो फिर कोई काम ही नहीं है, मिथ्यात्व सहित वाले हैं। पर थोड़ा फर्क है, वो फर्क इस प्रकार है, इसको पढ़ लेते हैं। यदि वे वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हों तो पुण्यबंध के कारण हैं, और जो मिथ्यात्व रागादि सहित हों तो पापबंध के कारण हैं। ये फर्क, ये मंतव्य का फर्क यहाँ पर जो टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी आचार्य कहते हैं वो इस प्रकार है कि जो देव गुरु, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग में तो वर्तता है, किंतु स्वरूप का भान नहीं हुआ है, उसको तो इन सब वृत्तियों में प्रवर्तन करने से पुण्य बंद होगा, होगा बंद ही, पुण्य बंद होगा। और जिसको सच्चे देव गुरु शास्त्र का भी भान नहीं है और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि में प्रवर्तन करता है, उसको नियम से पाप बंद होगा। ये वाली बात यहाँ कहना है। और इसके लिए उन्होंने अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए रुद्र का यहाँ पर दृष्टांत दिया। जैसे कि रुद्र आदि विद्यानुवाद नामा 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिया यहां। रुद्र आदि भ्रष्ट हो जाते हैं ना, सम्यक से भ्रष्ट हो जाते हैं, सम्यक हो जाता है, भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनको लेकर के यहां दृष्टांत में रख दिया। तो यहां मूल बात है कि सम्यक्त रूप ने शुद्धात्मा की भावना सहित हो तो मोक्ष के बाह्य सहकारी कारण गिनना, और
वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हो, माने देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग हो तो पुण्य बंध के लेना, और सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भी नहीं तो पाप बंध के कारण है। और रुद्र वाली बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही, अभी गुरुदेव का आएगा कल के प्रवचन में तो बता देंगे, और अभी कहो तो अभी ढूंढ के बता दें। च्युत हो, हाँ 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 हैं, हाँ देखो मैं 257 पेज देख लो, यहाँ अभी आपको उसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। यदि वे वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हों, श्रद्धा हो परंतु वीतरागी समकित नहीं, व्यवहार श्रद्धा आदि हो तो अभाव रूप हों, किसके अभाव? वीतराग सम्यक्त का अभाव, तो पुण्य बंध के कारण है, तो उसे पुण्य बंध होगा। और जो मिथ्यात्व राग आदि सहित हों, यानी व्यवहार श्रद्धा में भी भ्रष्ट हो, तो वह मिथ्यात्व और राग आदि सहित तो पाप बंध के कारण है। वस्तु की स्थिति ये है, कहाना जैसे कि रुद्र वगैरह विद्यानुवाद नामा 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर कहो भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। 3 बोल लिए और इसका और आगे भी गुरुदेव ने लिया है, देखो, क्योंकि ये बात इसमें तो नहीं लिया, इतने ही तक लिया है, देखो फिर तो 99 गाते। जैसे कि रुद्र आदि विद्यानुवाद नामा 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो जाते, तो शास्त्र तो पढ़े और शास्त्र का ज्ञान कहीं चला नहीं गया, लेकिन भ्रष्ट हो गए, तो अब उनको ये शास्त्र पठन पाठन सहकारी कारण भी नहीं गिना जाता और उनको पाप बंद ही होता है। बंद कौन सा होगा? उनको पाप बंद होगा, ऐसा कह के बात है। गुरुदेव का जो प्रवचन आज चला ना, इस पे 98 नंबर में, उस पर थोड़ा देखना, एक बहुत अच्छा प्रकरण आया है, पेज नंबर 254 की नीचे की 2 लाइन। शास्त्र पुराण तपश्चरण आदि सब व्यर्थ हैं, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के आश्रय से नहीं हुए, जिन्होंने आत्मा का आश्रय लिया ही नहीं, आत्मा का आश्रय किया नहीं, वे प्राणी शास्त्र के पठन लाख करोड़ करें, तपस्याएं करें, व्रत पालें, सब वृथा है, आत्मा का लाभ है नहीं। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, क्या बिल्कुल ही निरर्थक है? तो फिर खुद ही ने प्रश्न स्वरूप ऐसे बोला, बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा प्रश्नवाचक है, शिष्य का प्रश्न है। उसमें 3 बोल हैं, पहले आ गया एक दिन, एक ये शायद 95 नंबर गाथा में या 94 नंबर गाथा में थोड़ी चर्चा 98 नंबर गाथा की आई थी, मैं 94 में आई थी, अपन ने उसको छोड़ दिया था। अब अपन कल समय निकाल के वो उस चर्चा में जो मुख्य अंश होंगे वो ले लेंगे। देखो उसका समाधान ऐसा है कि बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन वीतराग सम्यक्त रूप निज शुद्धात्मा की भावना सहित हो, राग रहित निर्विकल्प सम्यक दर्शन उसकी ही भावना, शुद्धात्मा की भावना, ऐसा कहते हैं। वीतरागी सम्यक्त रूप वह क्या? यहाँ जो वीतरागी सम्यक्त रूप ये शब्द है, इसका अर्थ क्या कि निज शुद्धात्मा की भावना, शुद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध उसकी भावना, भावना नाम परिणमन, उसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक्त रूप एक बात, और निज शुद्धात्मा की भावना वीतराग सम्यक निश्चय अर्थात शुद्धात्मा की भावना। ये पहली बात कही, शुद्धात्मा में एकाग्रता। नीचे एक प्रश्न आया, देखो पूछा होगा मुमुक्षु ने, ये चर्चा आई थी ना, गृहस्थ की अपेक्षा तो अच्छे है, ये यहाँ से पढ़ो, देखो यहाँ से, बाह्य में सब त्याग करके बैठा हो नग्न मुनि आदि, पंच महाव्रत पालता हो,
उन पंच महाव्रत में धर्म मानता है वह तो मिथ्या दृष्टि है। तो एक भाई ने कहा गृहस्थ की अपेक्षा तो अच्छे हैं। तो कहा गृहस्थ की अपेक्षा अच्छे हैं, ऐसा प्रश्न करके। गृहस्थ बुरा की अपेक्षा अच्छे, अरे समकिति है गृहस्थ तो वह मोक्ष मार्ग में है, उसमें अच्छे कैसे कह सकते हो। अभी देखो इसका, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य का यहाँ पर गुरुदेव ने याद किया। अनगार हो, अनगार माने देखो साधक के दो कहे ना, सागार अनगार। श्रावक को सागार कहा, मुनिराज को अनगार, है ना। तो अनगार हो, नग्न मुनि हो, परंतु राग को धर्म मानता है तो वह महा हल्का है, मोक्ष मार्ग में नहीं है, ऐसा लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य आचार्य समंत भद्र स्वामी, उन्होंने लिखा है। और उसकी रत्नकरण श्रावकाचार्य को पढ़ने का यदि भाव हो तो उसकी प्रभाचंद्र आचार्य की टीका अपने पास उपलब्ध है, उसको पढ़ो। उसमें बहुत जो समंत भद्र आचार्य का मूल भाव है उसको प्रभाचंद्र आचार्य ने बहुत ही गंभीरता से उसको खोला है, रत्नकरण श्रावकाचार्य। गृहस्थ आश्रम में भी आत्मा का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन प्रकट किया हो तो वह मोक्ष मार्ग में, भले घर में रहता है, दुकान खोलता है सुबह 10 बजे, जो भी उसका समय हो, घर गृहस्थी में रहता है तो वह मोक्ष मार्गी है। और अनगार होकर राग से धर्म मानता है, ये क्रिया मेरी है, जड़ की क्रिया मैं करता हूँ तो मुझे लाभ होगा, तो वह मोक्ष मार्ग का विरोधी है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया ये प्रकरण इसी बीच में, क्योंकि बाह्य सहकारी कारण किसको है कि उसको जिसको वीतराग सम्यक्त सहित शुद्धात्मा की भावना है, उसको। अपना चला तो यहीं तक था, पर एक ये प्रकरण अभी अपन ले लेते हैं कि वीतराग का मार्ग वीतराग की पर्याय से शुरू होता है। ये नियम है, ये वस्तु स्वरूप का नियम है, व्यवस्था ऐसी है। वीतराग का मार्ग वीतराग की पर्याय से शुरू होता है, यानी पर्याय में जब वीतरागता का जन्म होता है वहां से वे प्रभु वीतराग का कहा हुआ, और इस प्रभु वीतराग का मार्ग वीतराग पर्याय से प्रारंभ होता है। तीन वीतराग, एक ये त्रिकाल वीतराग स्वरूप अपना शुद्धात्मा, और एक पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त अरिहंत सिद्ध परमात्मा। तो वो इस वीतराग त्रिकाली तत्व जो है, जो पर्याय में आता नहीं, अपनी वीतराग स्वरूपता से पारिणामिक भाव स्वरूप एक रूपता से सदैव द्रव्य रूप रहता है। ये द्रव्य रूप भाव की जो प्रकट होने वाली वर्तमान पर्याय है, उसमें वीतरागता कैसे आए कि वो जो वीतरागता को प्राप्त हो वैसा वीतराग कैसे होए। तो कहा इस त्रैकालिक वीतराग स्वरूप को लक्ष्यगत करने से, इसकी ही एकाग्रता करने से जो परिणति में वीतरागता का जन्म होकर और वीतरागता की बढ़वारी होती है, उस वीतरागता से ही पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति होती है। तीन वीतराग है, एक स्वरूप रूप वीतराग, एक वीतरागता की प्राप्ति का मार्ग रूप वीतराग, और एक परिपूर्ण वीतराग भाव जिसमें अरिहंत सिद्ध विराजते हैं, है ना।
वीतराग का मार्ग वीतराग की पर्याय से शुरू होता है। राग की पर्याय शुरू हो, क्या वह वीतराग मार्ग है? लाख व्यवहार रत्नत्रय हो, ये तो नियम सार में कहा है कि कथन मात्र व्यवहार रत्नत्रय तो अनंत बार किए, उससे कुछ लाभ हुआ नहीं। अब ये कथन मात्र व्यवहार रत्नत्रय का अर्थ समझ लो। व्यवहार रत्नत्रय वास्तविक तब कहलाता है जब अभेद रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय परिणति में प्रवर्तमान हो तो, नहीं तो इस व्यवहार का नाम व्यवहार नहीं। तथापि जिनके यह निश्चय रत्नत्रय है, उनकी परिणति में साथ में रहने वाला जो व्यवहार रत्नत्रय है, वैसा बिना निश्चय रत्नत्रय वालों के है, वो कथन मात्र व्यवहार रत्नत्रय है, ऐसा कहा। उससे कुछ लाभ हुआ नहीं, ऐसे का ऐसा संसार रहा। व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार अर्थात कथन मात्र ऐसा अनंत बार किया। देव गुरु शासकी श्रद्धा भक्ति 5 महाव्रत 9वें ग्रहवे गया शुभ भाव, वो कोई धर्म ध्यान नहीं, वह कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। और यहाँ थोड़ा भी भगवान नाम अपने निज शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा, इस भगवान का आश्रय लेकर धर्म ध्यान प्रकट किया तो वह वीतरागी समकित शुद्धात्मा की भावना में है, मोक्ष मार्ग में है। समझ में आया? वर्तमान में गड़बड़ बहुत हो गई है, इसलिए लोगों को ये पकड़ना भारी पड़ गया है। पत्र पत्रिका वाले चिल्लाट मचाते हैं, व्यवहार से लाभ होता है, उसके सामने यहाँ ना करते हैं, है ना, उसके बदले ना करते हैं, एकांत है एकांत, वे कहते हैं अच्छा व्यवहार से लाभ होता है, और ऐसा कहते हैं एकांत है एकांत है, एकांत मिथ्यात्व है। यानी तुम निश्चय की बात करते हो, यथार्थ की बात करते हो, झूठे की बात ही नहीं करते, सब सच्ची बात करते हो, झूठ की बात ही नहीं करते, तो ये तो एकांत हो जाता है। तो कह रहे प्रभु सुन तो सही भाई, समझ में आया। शेष चर्चा अभी इसकी और आगे के प्रवचन में आएगी, अपन आगे के स्वाध्याय में से लेंगे।